बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ेंगे डिप्टी नज़ीर अहमद की नस्र निगारी के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में पढ़ें, तो अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेहर उजाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो हुर्फ़ आगाज़ मैंने और भी जितने नसर निगार हैं उसके शुरू में लिखा हुआ है। तो हुर्फ़ आगाज़ की हेडिंग है, यूँ तो आसमान अदब पर बेशुमार माहो अंजुम अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवा फरोज़ होते, जिनकी शोला बयानियाँ काबिल तहसीन और सताइश हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद भी ऐसे ही दरख्शां थे जो उफ़क़ अदब तुलू हुए और इल्म ज़िया बनकर सारे जहान अदब को मुनव्वर कर दिया। अब हुर्फ़ आगाज़ और हुर्फ़ आखिर की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप तमाम नसर निगारों के शुरू में ये लिख सकते हैं। फिर आपने लगाना है हेडिंग असलूब निगारिश की इम्तियाज़ी खसूसियात की, और हालात ज़िंदगी उनकी बयान करेंगे। उर्दू ज़बान को एक नई तर्ज से सजाने वाले इस मुनफरिद अदीब का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। डिप्टी नज़ीर अहमद दिसंबर सन 1836 को ज़िला बजनूर के अफजलगढ़ परगन्ना की बस्ती कोरिएटर में हुई। उनके वालिद का नाम सादत अली खान था और वो मौलिम थे। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। दिल्ली के औरंगाबादी मदरसे में मौलवी अब्दुल खालिक से दर्स लिया। दिल्ली के ज़माने तालिब इल्मी में पंजाबी कटेरे के मस्जिद में रहते थे। इस ज़माने में दीनी मदरसे के ज़्यादातर तालिब इल्मों को बस्ती के घरों से रोटियां लानी पड़ती थीं। नज़ीर अहमद को भी अपने खाने का निज़ाम इसी तरह करना पड़ा। हकीकत निगारी मौलवी नज़ीर अहमद के नावलों की सबसे अहम खसूसियत है। नज़ीर अहमद के नावलों में हकीकी ज़िंदगी की मुरक्के नज़र आते हैं और असली दुनिया के इंसान सांस लेते महसूस होते हैं। मुकालमा निगारी में नज़ीर अहमद को ऐसी महारत हासिल है कि कम नावल निगारों को हासिल होगी। सबब यह है कि हर तबके के लोगों से उनका वास्ता रहा। वो अच्छी तरह जानते थे कि किस किरदार की ज़बान से क्या मुकालमात अदा हो सकते हैं। इंसानी नफ्सियात से वो गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। ज़राफ़त मौलवी साहब के मिजाज में रची बसी हुई थी। इस ज़राफ़त ने उनके नावलों को हद दर्जा दिलचस्प बना दिया। अहले नज़र का एक हल्का ऐसा है जो नज़ीर अहमद के नावलों को खामियों की निशानदेही करता है, उन्हें नावल तस्लीम न करते हुए क़स्सों और तमसील का नाम देता है। मगर बाज़ खामियों कमज़ोरियों के बावजूद नज़ीर अहमद के नावल और उर्दू फ़िक्शन का कीमती सरमाया है, और इन्हीं की बुनियाद पर आगे चलकर उर्दू नावल का कसर बुलंद तामीर हुआ। फिर है साहिब तर्ज अदीब इब्नुल वक्त भी नज़ीर अहमद का बहुत मशहूर नावल है, जिसमें मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन की नक्काली पर तंज किया गया है। कुछ लोगों के ख्याल में इसमें सर सैयद अहमद ख़ान की तज़हीक का निशाना बनाया गया है, मगर डिप्टी नज़ीर अहमद ने इसकी तरदीद की है, क्योंकि वो खुद सर सैयद की तहरीक से न सिर्फ मुतासिर थे बल्कि सर सैयद के मिशन के तबलीग और तरवीज के लिए हमेशा सरगर्म रहते थे। वो सर सैयद के तमाम नज़रियात और तसव्वुरात के कदरदान थे और मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से अहम कौमी खिदमत भी अंजाम दी हैं। मौलवी नज़ीर अहमद के नावल निगारी। उर्दू नावल पर नज़ीर अहमद का बहुत बड़ा एहसान है कि उर्दू में नावल निगारी की बुनियाद उन्हीं के मुबारक हाथों से पड़ी। मौलवी नज़ीर अहमद ने बहुत सी किताबें लिखी, मगर उनकी शोहरत का असल मदार जो है उनके नावलों पर है। ये नावल इतने पसंद किए गए कि हुकूमत की तरफ से उनको इनाम इकराम से भी नवाजा गया। फिर है किरदार निगारी। डिप्टी नज़ीर अहमद को किरदार निगारी में भी महारत हासिल है, मगर उनकी किरदार या तो सिर्फ ऐबों का मजमूआ है या सिर्फ खूबियों का मुजस्मा। इसलिए प्रोफेसर आल अहमद सरूर का इरशाद है कि उनके किरदार या तो फरिश्ते होते हैं या फिर शैतान, इंसान नहीं होते। उनके सामने उर्दू में नावल का कोई नमूना मौजूद नहीं था। उर्दू में वो इस सन्फ़ का आगाज़ कर रहे थे। नज़ीर अहमद का कारनामा ये कुछ कम नहीं कि ख़याली और फ़ौक़ो फ़ितरी दुनिया से दामन छुड़ाकर असली दुनिया और हकीकी ज़िंदगी की तस्वीर की। अपने नावलों में जा बजा मुस्लिम माशरत के मुरक्के पेश कर दिए। प्लॉट की तरफ वो ख़ास तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से उनके प्लॉट मरबूत हैं। जज्बा इस्लाह मौलवी नज़ीर अहमद के तमाम नावलों में कार फरमा है। उनका हर नावल किसी न किसी मकसद के तहत लिखा गया और सरवर्क पर उनका इस मकसद का बिलअमूम ऐलान भी कर दिया गया। नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि उनके नावल नहीं तमसील है, मगर ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने बहुत से नावल तहरीर किए जिनका मकसद इस्लाही था, और इन नावलों में ज़्यादा ज़ोर लड़कियों की तालीम और तरबियत पर और अमूर ख़ानदारी पर था। मिरातुल उरूस उनका सबसे मशहूर नावल है, जिसके किरदार अकबरी और असगरी आज भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये नावल जब शाया हुआ था तो हुकूमत ने 1000 रुपये इनाम से नवाजा था।
1869 में शाया होने वाले इस नावल को ज़्यादातर लोग उर्दू का पहला नावल मानते हैं। इब्नुल वक्त भी नज़ीर अहमद का बहुत मशहूर नावल है, जिसमें मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन की नकाली पर तंज़ किया गया है। कुछ लोगों का ख्याल में इसमें सर सैयद अहमद ख़ान को तज़हीक का निशाना बनाया गया है, मगर डिप्टी नज़ीर अहमद ने इसकी तरदीद की है, क्योंकि वो ख़ुद सर सैयद की तहरीक से ना सिर्फ मुतासिर थे, बल्कि सर सैयद के मिशन की तबलीग और तरवीज के लिए हमेशा सरगर्म रहते थे। वो सर सैयद के तमाम नज़रियात और तसव्वुरात के कदरदान थे और मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से अहम कौमी खिदमात भी अंजाम दी। तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का तीसरा नावल है, जिसको उनका शाहकार कहा जाता है। ये नावल 1877 में शाया हुआ। ये औलाद की तरबियत के बारे में। इस नावल के ज़रिए ये हकीकत रोशन की गई है कि औलाद की महज तालीम ही काफ़ी नहीं है, उसकी परवरिश इस तरह होनी चाहिए कि इसमें नेकी और दीनदारी के जज्बात पैदा हों। ये नावल एक मुकालमे की शक्ल में है। इसमें उन्होंने ख़ानदान के सरबराह नसूह की तौबा के बारे में लिखा है। बनातुन्नाश मरातुल उरूस के 3 साल बाद शाया हुई। इसका मौजू भी ख़ानदारी की तरबियत और अखलाक की तालीम है। इसका मरकज़ी किरदार हुस्न आरा है, जो असगरी के कायम किए स्कूल में तालीम पाकर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करती है। इस किताब के ज़रिए मालूमात आमा की तालीम दी गई है। इसे मरातुल उरूस का हिस्सा दोम समझना चाहिए। फसाने मुब्तला मौलवी नज़ीर अहमद का चौथा नावल है, जो 1885 ईस्वी में शाया हुआ। इस नावल का मौजू तादाद अज़दवाज है, मतलब एक से ज़्यादा शादियाँ करने के क्या नुकसानात होते हैं। नावल के मरकज़ी किरदार मुब्तला की परवरिश अभी अच्छे ढंग से नहीं होती है। वालिदैन ने ये सोचकर उसकी शादी कर दी कि शायद वो शादी के बाद समझ जाए, मगर वो एक औरत हरियाली के मामा के भेस में घर ले आया था। आखिर में सबको पता लग जाता है कि सौतनों के झगड़े बढ़ते हैं। अयामी इस नावल का मौजू बेवा औरतों का अक़दसानी है। हिंदुस्तान में बेवा औरतों के साथ जो सलूक होता रहा, मौलवी साहब इस नावल से पहले भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा चुके थे, मगर इस नावल में उन्होंने बेवा औरतों की मुश्किलात को सामने लाने की कोशिश की है। आज़ादी बेगम जवानी में बेवा हो गई थी। उसने बेवा का दर्द सहा था, इसलिए ख़ुद को बेवाओं की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देती हैं। लोगों को इससे मुतवज्जा करती हैं और मरने से पहले उनकी हालत ज़ार पर एक दर्दनाक तकरीर करती हैं। इस नावल में घरेलू ज़िंदगी के एक अहम मसले को मौजू बनाया गया है। बकौल जमील जालिबी, ये उर्दू ज़बान का पहला नावल है जो बेवाओं के मौजू पर लिखा गया है, और इस तरह लिखा गया है कि कहानी और उसके बयान हमारे दिल में उतर जाता है। रोयाए सादिका, ये नावल मौलवी नज़ीर अहमद का आखिरी नावल है। इसमें नावल का मरकज़ी किरदार सादिका है। सादिका बचपन में ख्वाब देखती है और सब ख्वाब सच होते हैं। इस वजह से मशहूर हो जाता है कि इस पर जिन का असर है। कोई घराना इसे बहू के रूप में अपनाने को तैयार नहीं होता था। आखिरकार अलीगढ़ का एक साहिब इल्म सादिक इसका हाथ मांगता है और इसके वालिद को एक तसल्ली बख्श ख़त लिखता है। इस ख़त में वो अपने मजहबी अकायद बयान करता है। लड़की के वालिदैन को ये रिश्ता कबूल करने में तामुल है, लेकिन सादिका अपने सहेली के ज़रिए उनसे कहलवाती है कि रिश्ता होके रहेगा, क्योंकि मेरा ख्वाब ही कहता है। सादिका ख्वाब देखती है कि कोई बुज़ुर्ग इसके उलझनों को सुलझा रहे हैं और दलीलों से इसके शकूक को दूर कर रहे हैं। ये बुज़ुर्ग दरअसल सर सैयद हैं, जिन्होंने मज़हब इस्लाम के मुताबिक अकल साबित करने की कोशिश की है। सादिका अपने शौहर को इन बुज़ुर्ग की सारी तकरीर सुनाती है। वफ़ात हुकूमत की तरफ से सन 1897 में आपको शम्सुल उलमा का खिताब मिला। एडम्बरा यूनिवर्सिटी से आपको DOL की डिग्री दी। सन 1913 में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात दिल्ली में फालिज के हमले से हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर